Good morning, everyone. We are the Unmaskers, and today we will be talking about India's major post 1947 political and strategic mistakes and how they delayed India's rise as a global superpower. 1857 की रिवोल्ट के बाद इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी। 1857 was not just a rebellion, it was a near successful war plan of independence. मीरठ से रिवॉल्ट शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, झांसी, बरेली, अवध, बिहार हर जगह फायर स्प्रेड हो गई। बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक किंग डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब लोग सिंगल इंडियन स्टेट की आइडिया मेंटली एक्सेप्ट कर चुके थे। बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो इंडिया को एक नेशन बनने नहीं दे रही थी वो थी जीरो सेंट्रल मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ब्रिटिश के पास सिंगल कमांड था, ट्रेंड आर्मी, रेल नेटवर्क और टेलीग्राम था, जबकि इंडियंस हर रीजन अपना अपना फाइट कर रहा था। कोई कॉमन वॉर प्लान नहीं और कोई सेंट्रल फंडिंग नहीं थी, कोई नेशनल कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। वीक हिंदू मुस्लिम जॉइंट कमांड, यूनिटी थी पर ऑर्गेनाइज यूनिटी नहीं थी। ब्रिटिश ने प्रोपोगंडा से डिवाइड क्रिएट किया था, जैसे मुस्लिम्स को लेबल किया मुगल लॉयलिस्ट, हिंदूज को लेबल किया रानी सपोर्टर्स। ऐसे में एक जॉइंट सेंट्रल लीडरशिप इम्पॉसिबल हो गई। थर्ड, लीडरशिप लोकलाइज थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी रीजन, तांतिया तोपे सेंट्रल इंडिया, नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार, बेगम हजरत महल अवध। सभी ब्रेव थे बट उनके बीच में कनेक्शन नहीं था। विलियम डालरम्पल की द लास्ट मुगल के हिसाब से अगर रिवोल्ट थोड़ा और कोऑर्डिनेटेड होता, ब्रिटिश रूल 1858 तक खत्म हो सकता था। अगर एक सिंगल सेंट्रल कमांड होता जैसे फ्रांस या अमेरिका का रिवॉल्यूशंस में था, तो इंडिया मिनिमम 50 ईयर्स पहले आज़ाद हो सकता था। 1905 से 1910 बंगाल पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग आज़ादी का चांस वेस्ट हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? ब्रिटिश ने बंगाल को रिलीजन लाइंस पर तोड़ दिया। ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन इजी करना था, बट एक्चुअली डिवाइड बंगाली नेशनलिज्म स्ट्रैटेजी थी। लोगों का रिएक्शन अनप्रेसिडेंटेड था। ब्रिटिश गुड्स का कंप्लीट बॉयकॉट, फॉरेन क्लॉथ जलाए जा रहे थे, स्कूल्स कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडियन मिल ओनर का बूम चल रहा था। ये पहला मूवमेंट था जिसमें मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, वुमेन और बिजनेसमैन सब इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर इंटरनल पॉलिटिक्स ने सब खराब कर दिया। मॉडरेट्स बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर गए। उनका गोल था पिटीशन, डायलॉग एंड रिजोल्यूशंस। ब्रिटिश ने थोड़ा सा कंसेशन दिया और मॉडरेट सेटिस्फाई हो गए। एक्सट्रीमिस्ट्स साइडलाइंड हो गए। तिलक, औरबिंदो, बिपिन पाल। ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा ये लोग डराते थे, पर कांग्रेस ने ही उनको हटा दिया क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी एग्रेसिव थी। थर्ड, सूरत स्प्लिट 1907, मूवमेंट फिनिश्ड। कांग्रेस दो कैंप्स में टूट गई, यूनिटी गई, मोमेंटम खत्म, मासेस कंफ्यूज्ड हो गए। बिपिन चंद्र बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट मेंटेन होता तो ब्रिटिश को 1915 से 20 के बीच इंडिया छोड़ना पड़ता। थर्ड, 1920 टू 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी का सबसे बड़ा डिसीजन एरर। ब्रिटिश रूल कोलैप्स के 90% क्लोज था। इंडिया में फर्स्ट टाइम कोर्ट्स खाली थे, पुलिस स्टेशन पर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल्स बॉयकॉट कर दिए गए थे, ब्रिटिश क्लोथ्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका था, टैक्स रिफ्यूजल हुआ था, विलेज आफ्टर विलेज ब्रिटिश अथॉरिटी को इग्नोर कर रहे थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं बाय अर्ली 1922 ब्रिटिश रूल वॉज फेसिंग टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। फिर एक इंसिडेंट ने पूरी मूवमेंट रोक दी। चौरी चौरा, एक रिमोट विलेज में प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन जला दिया, वायलेंस हुई, गांधी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट गए और पूरा मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। एक डिसीजन से करोड़ लोगों का एंथुजियाज्म कोलैप्स हुआ। ब्रिटिशर्स ने फिर से कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, मास स्ट्रगल का मोमेंटम डेड हो गया। गांधी ने बाद में भी एक्सेप्ट किया स्टॉपिंग नॉन कॉपरेशन वाज अ ग्रेव मिस्टेक। 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर टू, ब्रिटिश सबसे वीक थे, इंडिया सबसे डिवाइडेड थी। वर्ल्ड वॉर टू ने ब्रिटिश को फाइनेंशियली और मिलिट्री लेवल पे ब्लो दिया था। यूके बैंकरप्ट हो चुकी थी, आर्मी ओवरस्ट्रेच थी, एम्पायर कोलैप्स में था, अमेरिका प्रेशर दे रहा था कॉलोनीज छोड़ो। ये इंडिया का सबसे गोल्डन मोमेंट था। बोस ने अपॉर्चुनिटी को समझा, इसलिए आईएनए बनाई, जापान जर्मनी सपोर्ट लिया, मिलिट्री प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन कांग्रेस ने रिवर्स डिसीजन ले लिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश को सपोर्ट ऑफर कर दिया, मतलब एम्पायर को ऑक्सीजन दे दी। गांधी नेहरू ने बोस को कांग्रेस से निकाल दिया। बोस मिलिट्री रेजिस्टेंस चाहते थे, कांग्रेस पीसफुल टॉक्स चाहती थी। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश एक ह्यूज सेटबैक था। क्विट इंडिया मूवमेंट पोरली एग्जीक्यूटेड हुआ।
ब्रिटिश ने सारे लीडर्स को फर्स्ट डे ही अरेस्ट कर लिया, लीडरलेस मूवमेंट फेल हो गया। हिस्टोरियंस का व्यू, लियोनार्ड गॉर्डन, अगर पोस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बने रहते, इंडिया 1943 से 45 में आज़ाद हो जाता। 1939 to 1945 वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिश सबसे वीक थी, इंडिया सबसे डिवाइडेड थी। वर्ल्ड वॉर टू ने ब्रिटिश को फाइनेंशियल एंड मिलिट्री लेवल पे ब्लो दिया। यूके बैंकरप्ट, आर्मी ओवरस्ट्रेच्ड, एम्पायर कोलैप्स मोड। अमेरिका प्रेशर दे रहा था कॉलोनीज छोड़ो। ये इंडिया का सबसे गोल्डन मोमेंट था। बॉस ने अपॉर्चुनिटी को समझा, इसलिए आईएनए बनाई। जापान जर्मनी सपोर्ट लिया, मिलिट्री प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन कांग्रेस ने रिवर्स डिसीजन ले लिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश को सपोर्ट ऑफर कर दिया, मतलब अंपायर को ऑक्सीजन दे दिया। गांधी और नेहरू ने बोस को कांग्रेस से निकाल दिया। बोस मिलिट्री रेजिस्टेंस चाहते थे, कांग्रेस पीसफुल टास्क। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश एक ह्यूज सेटबैक था। क्विट इंडिया मूवमेंट पूर्णली एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने सारे लीडर्स को फर्स्ट डे ही अरेस्ट कर लिया। लीडरलेस मूवमेंट फेल हो गया। हिस्टोरियंस का व्यू, अगर बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट बने रहते, इंडिया 1943 टू 1945 में आज़ाद हो जाता। पार्टीशन का गलत हैंडलिंग प्लस जीरो पॉपुलेशन प्लानिंग। माउंटबेटन का सबसे बड़ा ब्लंडर। पार्टीशन का प्लान 1 ईयर बाद इंप्लीमेंट होने वाला था ताकि सेंसस, बॉर्डर मेकिंग, माइग्रेशन प्लान सब रेडी हो सके। बट माउंटबेटन ने बिना प्लानिंग 1 साल अर्ली कर दिया। कांग्रेस का भी रश डिसीजन। नेहरू एंड पटेल ने ब्रिटिश प्रेशर में आकर प्लान अपोज नहीं किया क्योंकि उनको सिल्वर और डिले का डर था। रिजल्ट क्या निकला? 2 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स, 15 मिलियन लोग रेफ्यूजी बन गए। ट्रेन डेड बॉडीज से भरी मिल रही थी। पंजाब एंड बंगाल में फुल स्केल राइट्स हो रहे थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन एंड मैसेकर था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर पॉपुलेशन एक्सचेंज प्लान्ड होता, मिलिट्री एस्कॉर्ट होती, माइग्रेशन स्टैगर्ड होती, तो क्रिमिनल हार्ट रेट 50 to 70% कम होता और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आज इतना बिटर नहीं होता। कश्मीर का ब्लंडर। पॉलिटिकल डिले प्लस इशू यूनाइटेड नेशंस ले जाना। ग्राउंड रियलिटी क्या थी? महाराजा हरि सिंह ने लीगली इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन साइन कर दिया। इंडियन आर्मी रेडी थी प्योर जम्मू एंड कश्मीर सिक्योर करने के लिए। पाकिस्तानी इन्वेडर्स ऑलरेडी कश्मीर कैप्चर कर रहे थे। नेहरू का पॉलिटिकल डिले। शेख अब्दुल्ला को इन्वॉल्व करने की पॉलिटिक्स, सीज फायर अर्ली डिक्लेयर कर दिया। आर्मी एडवांस रोक दी गई। पोक प्लस गिलगिट वहाँ ही फ्रीज हो गया। सबसे बड़ा ब्लंडर, इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जाना। यूनाइटेड नेशन जाते ही कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो गया। पाकिस्तान को पोक मिल गया। इंटरनल आर्मी असेसमेंट्स के मुताबिक इंडियन मिलिट्री विन कर सकता था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर यूनाइटेड नेशन ना जाते, सीज़फायर डिले होता, तो पॉक प्लस गिलगिट बलिस्तान 100% इंडिया के पास होते। चाइना पॉलिसी ब्लंडर। हिंदी चीनी भाई भाई इल्यूजन। नेहरू की मेजर मिस्टेक्स। तिब्बत को चाइना को दे दिया। तिब्बत इंडिया का नेचुरल बफर जोन था। चाइना को तिब्बत देने का मतलब चाइना डायरेक्ट इंडिया का बॉर्डर पर आ गया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। टाइबट हाईवे चाइना ने 1950s में बना दिया। इंडिया ने रोड 1960 के बाद सोची। आर्मी को वीक रखना। नेहरू का बिलीव, चाइना हम पर अटैक नहीं करेगा। रिजल्ट, डिफेंस बजट स्लो, वेपन्स आउटडेटेड। 1962 वॉर आउटकम, इंडिया को ह्यूमिलेटिंग डिफीट। अकाशी चीन पर चाइना का परमानेंट कंट्रोल। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर इंडिया तिब्बत प्रोटेक्ट करता, अर्ली रोड्स बनाता, आर्मी मॉडर्नाइज करता, 1962 वॉर लाइकली नहीं होता और इंडिया आज चाइना के बराबर या अहेड होता। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस लाइसेंस राज, स्लो ग्रोथ फॉर 40 ईयर्स। नेहरूविन मॉडल 1952-1981 क्या था? प्राइवेट इंडस्ट्री हैवी रिस्ट्रिक्टेड, फैक्ट्री खोलने के लिए डजन्स ऑफ लाइसेंस, इंपोर्ट्स बैंड, पब्लिक सेक्टर कंप्लेंट्स इनएफिशिएंट, इनोवेशन जीरो। इंडिया का डेवलपमेंट स्लो हो गया। जीडीपी ग्रोथ 2-3% पर ईयर, जॉब क्रिएशन बहुत स्लो, पॉवर्टी एक्सट्रीमली हाई। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर 1950 टू 1960 में फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी, टेक मैन्युफैक्चरिंग चूज होता, तो इंडिया साउथ कोरिया, तवाइन जैसे एशियन टाइगर के साथ compete करता। रिजर्वेशन प्लस कास्ट पॉलिटिक्स फ्लॉड फ्रेमवर्क। अंबेडकर चाहते थे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स, क्लियर टाइमलाइन, एफिशिएंसी प्लस अपलिफ्टमेंट टुगेदर। एजुकेशन बेस्ड अपलिफ्टमेंट, लिमिटेड टारगेट रिजर्वेशन। बट जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो थे, गांधी नेहरू ने फ्रेमवर्क को डाइल्यूट किया, पूरा सिस्टम वोट बैंक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया। कास्ट लीडर्स ने रिजर्वेशन को पॉलिटिकल वेपन बना लिया। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का फैक्टर दिखाई नहीं दिया गया। तो रिजल्ट था, सोसाइटी और डिवाइडेड हो गई, मेरिट वर्सेस कोटा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, लॉन्ग टर्म हार्मनी डैमेज हो गई। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर अर्ली इकोनॉमिक कोटा, टाइम बाउंड रिजर्वेशन, एजुकेशन फर्स्ट पॉलिसी आती तो सोशल हार्मनी और डेवलपमेंट दोनों ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते थे। एजुकेशन सिस्टम ब्लंडर, मैकाउले मॉडल कंटिन्यू। ब्रिटिश सिस्टम का बेस क्या था? क्लर्क्स बनाने वाले मॉडल, रोल लर्निंग, क्रिएटिविटी जीरो, प्रैक्टिकल साइंस जीरो। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद भी इसी मॉडल को कंटिन्यू किया। जर्मन जापानीज मॉडल अडॉप्ट नहीं किया। वोकेशनल ट्रेनिंग लो, रिटर्न एंड डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट लो, आईआईटी बन गए बट मास एजुकेशन वॉज वीक। रिजल्ट, इनोवेशन स्लो, साइंटिस्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, टेक इंडस्ट्री लेट डेवलप हुआ। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर जर्मन स्टाइल वोकेशनल, जापानी स्टाइल डिसिप्लिन प्लस इंजीनियरिंग, अमेरिकन स्टाइल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट होते तो इंडिया 1980s तक ही टेक सुपर पावर बन सकता था।
करप्शन की शुरुआत 1950s टू 1960s। स्कैंडल्स ने सिस्टम को वीक बनाया। अर्ली स्कैंडल्स ने क्या सिग्नल दिया? चीप स्कैंडल 1951, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में करप्शन इंडिपेंडेंस के जस्ट 4 ईयर बाद ही। मुंद्रा LIC स्कैम 1957, पब्लिक मनी मिसयूज, नेहरू को फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करवाना पड़ा। रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन स्कैम, पार्टीशन फंड्स का मिसयूज। प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटिश एरा करप्शन सिस्टम बन गया, एनफोर्समेंट वीक, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज नहीं बनाए गए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर अर्ली लोकपाल, स्ट्रिक्ट ऑडिट लॉज, पुलिस रिफॉर्म्स आते तो आज गवर्नमेंट सिंगापुर लेवल स्ट्रांग होती।